हम अपने न्यूज़ रूम में थे और बहुत सारे डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो एक मोमेंट ऐसा था जिसमें मैं वाकई में थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सोचने पर मजबूर हुआ कि अगर वाकई ये हो गया तो फिर क्या होगा। यानी उस वक्त ये इतला थी, किसी को मालूम नहीं था। हम खुद भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर ही थे कि यहाँ पर इजलास हो रहा है, पता चला यहाँ पर नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ दौड़े, वहाँ पर पता चला वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन फिर समहाउ वो पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से तफसील में बात करूंगा। मरियम नवाज के आज के जलसे में की जाने वाली बातें और इमरान खान की जमान पाक में होने वाली तैयारी। कुछ देर बाद शायद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या हो रहा है जमान पाक में और पावर कॉरिडोर्स में, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। लेकिन पहले आज की तारीख की मुनासबत से कुछ ऐसे लम्हात रिकॉल करने का दिल कर रहा है जो पूरी कौम ने सेलिब्रेट किए हैं इकट्ठे। 27 फरवरी 4 साल पहले क्या हुआ आप सबको मालूम है। उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बतौर रिपोर्टर कुछ ऐसे मामलात को बहुत करीब से देखा जिनके ऊपर कभी बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ या मौका नहीं मिला। जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ, बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ था ये मामला, कब इमरान खान साहब को इस मामले की इत्तला दी गई, इस हमले की इत्तला दी गई जो भारत की जानिब से किया गया नाम नेहाद हमला या एक नाकाम हमला, एक बुरी अटैम्प्ट जिसे कहा जा सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा। फिर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू GHQ और जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, फिर इमरान खान के खिताबात की तैयारी और फ़िज़ाई हदूद को किस तरह से बंद किया गया परवाज़ों के लिए, और क्या क्या कुछ हो रहा था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के, क्या माहौल थे, क्या एनवायरनमेंट था। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखी, इसलिए मैंने सोचा कि आज उन लम्हात को भी रिकॉल किया जाए, और स्पेशली सबसे ख़ास अरशद शरीफ साहब को, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जिस तरह से रिपोर्टिंग की, जिस तरह से पहुँचे, सबसे पहले स्पॉट पर पहुँचे। वो जो जगह थी जहाँ पर ये अटैक हुआ था, वो जहाँ पर कुछ दरख्त गिरे थे, जाबा का मुकाम था आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पर अरशद शरीफ साहब सबसे पहले पहुंचे। ARY के न्यूज़ रूम में क्या माहौल था, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, बिकॉज़ ये वो शायद आखिरी मौका था या आखिरी लम्हा था जब पूरी कौम इकट्ठी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सब मामला आपके सामने ऐसे ही लग रहा है जैसे नज़र ही लग गई है। लेकिन जो जोश जज्बा वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, सारी स्क्रीन्स रेड थी, और जिस तरह से मिली नगमे बैकग्राउंड में चल रहे थे और उड़ते जहाज़ और गिरते जहाज़ों का मलबा जो दिखाया जा रहा था, उसने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया था। और बड़े खूबसूरत मनाजर थे वो। मैंने शायद अपनी लाइफ में इस तरह का जोश और जज्बा, जो कौमी जोश और जज्बा है, वो बहुत कम महसूस किया। रात के 3 बजे का वक्त था, कहानी जहाँ से शुरू हुई। रात के 3 बजे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान को टेलीफोन करके, जो उनका हॉटलाइन राब्ता रहता है, यानी किसी भी वक्त हंगामी नौयत का राब्ता रहे, तो उस वक्त उन्हें हॉटलाइन के ज़रिए राब्ता करके आगाह किया गया कि इस तरह की एक जारहियत की कोशिश की गई है। ये इमरान खान साहब खुद भी कई मौक़ों पर या एक आध मौके पर बता चुके हैं कि रात के 3 बजे जनरल बाजवा ने उन्हें फ़ोन करके इस बारे में आगाह किया। खैर, सुबह तक तो इस मामले की किसी को इत्तला नहीं थी। ये उस वक्त के जो DG ISPR थे आसिफ गफूर साहब, उनका भी बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने जिस तरह लम्हा ब लम्हा फैक्चुअल रिपोर्टिंग की और पूरी कौम को एक एक मोमेंट से आगाह कर रहे थे, और उस वक्त उनकी की जाने वाली बातें अभी भी सुनहरे हरूफ में लोग याद करते हैं, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का केस, रियासत पाकिस्तान का केस जिस मजबूत अंदाज से लड़ा, वो भी बड़ा काबिल तारीफ़ था। बतौर DG ISPR वो शायद उनका सबसे बेहतरीन टाइम था, बेहतरीन मोमेंट्स थे, जब वो सबको आगाह कर रहे थे पे लोड्स गिराने के वाक़े के हवाले से। खैर, कटिंग लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, सुबह जब हुई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आसपास हर तरफ रेड जोन में, यानी शाहराए दस्तूर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हर तरफ सायरन बजाती, हूटर बजाती VIP गाड़ियों की मूवमेंट हो रही थी। बतौर रिपोर्टर, चूँकि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करता था, तो मुझे भी इमरान खान साहब के बतौर प्राइम मिनिस्टर किए जाने वाले या उस वक्त लिए जाने वाले फ़ैसलों से अपने चैनल को भी और आप लोगों को भी आगाह करना था। तो मैं भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के आसपास मौजूद था। बहुत सख्त वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, लेकिन स्टिल समहाउ मैनेज्ड के वहाँ पर पहुँचे। और फिर वहाँ पर कौमी सलामती कमेटी, जो इस मुल्क की सिक्योरिटी मामलात को देखने वाली सबसे अपेक्स कमेटी है,
जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप शरीक रहती है, उसका इजलास बुलाया गया और बैक टू बैक ये हंगामी नौयत के इजलास हो रहे थे। फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हाउस टू GHQ भी कुछ अहम राब्ते हो रहे थे, आर्मी चीफ आ रहे थे, DGISI आ रहे थे, फिर जो बाकी अफवाज के सरबराह हैं वो भी पहुंच रहे थे। मैं देखा कभी नेवल हेडक्वार्टर से काफ़िला आ रहा है, कभी एयर हेडक्वार्टर से काफ़िला आ रहा है, DGI की मूवमेंट हो रही है, DGISI आ रहे हैं, DG मिलिट्री आ रहे हैं, फिर आर्मी चीफ वहाँ पे पहुँच रहे हैं। इमरान खान से जारी बात है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जिस तरह से राब्ते हो रहे थे, तो बाद में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये पता चलता है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर कॉन्शियस थे कि हमें हर हाल में जवाब देना है और जवाब दिए बगैर कोई चारा नहीं है, लेकिन हिकमत का मुजाहिरा करना होगा। बार बार वो इस बात पे फोकस करते रहे। हम अपने न्यूज़ रूम में थे और बहुत सारे डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो एक मोमेंट ऐसा था जिसमें मैं वाकई में थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सोचने पर मजबूर हुआ कि अगर वाकई ये हो गया तो फिर क्या होगा। यानी उस वक्त ये इतला थी और बहुत अहम तरीन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे थे और बता रहे थे, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो कहीं ना कहीं से सोर्सेज से ये खबरें आ जाती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, न्यूज़ रूम में था उस वक्त, रात 8:30 बजे का वक्त था जब पहली बार ये पता चला कि ये चीज़ प्लान हो रही है कि भारत पाकिस्तान पर कोई हमला कर सकता है और गालबन कोई मिसाइल अटैक हो सकता है रात 9:30 बजे के आसपास। उस वक्त पावर कॉरिडोर्स में खाली एक ही चीज़ चल रही थी, इमरान खान साहब, आर्मी चीफ और बाकी सारे लोग के किस तरह से राब्ते किए जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया जा रहा था। इमरान खान साहब के जो हॉटलाइन थी उसके ऊपर फ़ोन कॉल्स अमेरिका से लेके UK, बाकी सऊदी अरब, UAE, कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन और जो हमारे ये रीजन के अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं या जो ममालिक हैं, उनके सरबराहों की जानिब से फ़ोन कॉल्स आने का सिलसिला जारी था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये 2 तैयारे गिराए जाने से पहले कुछ अहम इजलास हो रहे थे जो बताया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने हैं, लेकिन उन इजलासों की बार बार लोकेशन बदली जा रही थी। एक जगह पर होने वाला इजलास दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया गया और किसी को मालूम नहीं था। हम खुद भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर ही थे कि यहाँ पर इजलास हो रहा है, पता चला यहाँ पर नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ दौड़े, वहाँ पर पता चला वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन फिर समहाउ वो पता चला कि वो किसी और तरफ हो रहा है, कोई रावलपिंडी साइड पे कहीं किसी सेफ जगह पर वो इजलास हो रहे थे और उनमें ये डिसीजन लिया गया। और फिर वहाँ पर मशवरे से ये डिसाइड हुआ कि इमरान खान साहब टीवी पर आकर एक और ख़िताब करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि अगर किसी किस्म की जारहियत अब की गई तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि करेगा। और फिर वो मशहूर ज़माना इमरान खान साहब की तकरीर जिसमें उन्होंने बनी गाला से ये अनाउंस किया गया। उसके बाद जो हुआ वो एक हिस्ट्री है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। लेकिन आज का दिन ऐसा है, मैं कहता हूँ अब जितना कौम का मोराल डाउन हुआ है, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं कि क्या बनेगा इस कौम का, ये चंद साल पहले की बात है जब हम सब इकट्ठे थे, यूनाइट हो गए थे किसी एक ऐसे मौके पे जहाँ पूरी कौम सेम पेज थे और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। लेकिन अब थोड़े से हालात गड़बड़ हैं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह से दुआ है कि वापस उसी तरह के हालात की तरफ चले जाएं। लेकिन अब जो है थोड़ा सा तकसीम दिखाई दे रही है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा, और उसके नतीजे में तकसीम ही तकसीम है। मामला इंतखाबात और पाकिस्तान के आगे बढ़ने के दरमियान में कहीं पे रुका हुआ है और इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। लेकिन कहीं से अच्छी खबर आती है, वो सुप्रीम कोर्ट है या अदलिया है, जहाँ से ये पता चलता है कि कोई उम्मीद बाकी है, जहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो पाकिस्तान को आगे ले जाने की राह में मददगार साबित हो सकते हैं। एक तरफ पूरी कैंपेन लॉन्च की गई अदलिया के अगेंस्ट, फिर ये आज की जो तकरीर है मरियम बीबी की, जिसमें जलसे के दौरान ललकार कर ये कहा गया कि तब तक इंतखाबात नहीं हो सकता, या तब इंतखाबात होंगे जब नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा, तब इंतखाबात होंगे जब तराजू बराबर होगा, तब इंतखाबात होंगे जब इमरान खान कटहरे में आएगा, तब इंतखाबात होंगे। यानी उस वक्त जब इमरान खान जेल में हो और मियाँ साहब वहाँ से लंदन से यहाँ पाकिस्तान आ चुके हों। तो एक तरह से उनकी सख्त शराइत सामने आई हैं, जो ख्वाहिश है उनकी वो शराइत की सूरत में ज़ुबान पर आ चुकी है। गो कि इसका उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में मुतालबा नहीं किया कि इमरान खान को जेल में डालें, लेकिन मकसद और मतलब अब सबको पता चल गया है। अब इस सारे मामले में लग ये रहा है कि जैसे इंतखाबात कराना इनके हाथ में है, आइन इनके हाथ में है, आइनी फैसला इनके हाथ में है, जो ये चाहेंगे
वो होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो कहते हैं कि आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और ये कहते हैं कि इंतखाबात तब होंगे जब ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, वो लार्जर बेंच टूट चुका। आज की बड़ी खबर सारे टीवी चैनल्स पर यही रही, चूँकि जो आज खुद नोटिस लिया गया था तो उसमें इतनी ज़्यादा तनकीद की गई जजेस के ऊपर, इतना ज़्यादा बेंच फिक्सिंग और 2 जजेस को जितना मिलाइन किया गया, एक जज की ऑडियो निकाल दी गई और बहुत कुछ हुआ। तो उसके नतीजे में जो 4 जजेस थे उन्होंने खुद को उस बेंच से अलग कर लिया और पीछे बच गए 5 जजेस। अब उन 5 जजेस पर ही मुश्तमिल ये बेंच अब इस केस का फैसला करेगा। इस केस में सिर्फ एक चीज़ तय करना है, सिर्फ एक चीज़, कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। ये बात वाज़ेह है कि इंतखाबात होने 90 दिन के अंदर अंदर ही है। मरियम बीबी जलसों में जाके जो मर्जी तकरीर कर ले या ये जितना मर्जी कह ले कि तब इंतखाबात होंगे जब हम चाहेंगे या तब इंतखाबात होंगे जब ये होगा, ऐसा नहीं है। इंतखाबात आइन में दी गई जो शिकें हैं या आइन के मुताबिक बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक ही होने हैं, 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। उसमें चाहे तराजू ऊपर हो चाहे तराजू नीचे हो, चाहे मियाँ साहब बाहर हों या अंदर हों, इमरान खान जेल में हो या बाहर हों, इंतखाबात 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक होने ही होने हैं। तो जितना भी जजेस को डरा धमका लें, जितनी भी कैंपेन लॉन्च कर लें, जितना भी नैरेटिव बना लें, एट द एंड आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा और नतीजा बज़ाहिर वो नज़र आ रहा है जो कल के इंतखाबात में हमें देखने को मिला। अब इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इस केस का फैसला गालबन मैक्सिमम भी हुआ तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है कि हो जाएगा, या इस हफ्ते के अंदर अंदर तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वक्त कम है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि वाकई टाइम कम है और हम कल तक इस मामले को निपटाना चाहते हैं। देखते हैं कि बाकी वकला जो हैं बाकी जमातों के वो निपटाने देते हैं इस मामले को या नहीं, लेकिन एक बड़ी जजमेंट आपको सुनने और देखने को मिल सकती है। इसी दौरान मरियम नवाज़ की जो हालिया अदलिया मुखालिफ तकारीर हैं उन पर मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और उनको ये कहा गया है अदलिया से कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई लॉन्च की जाए, बिकॉज़ इन्होंने खुलेआम अदलिया की तज़हीक या तौहीन की है। अगर वो तकारीर आप चलाकर देख लें तो तौहीन अदालत तो लगती है, लेकिन शायद उस वक्त लगती अगर ये तकारीर किसी पीटीआई के या किसी पीटीआई के इत्तेहादी ने की होती, तो अब तक तो ना सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि बगावत, बल्कि गद्दारी और जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात होती हैं वो भी लग चुकी होती। लेकिन ये चूँकि अपने कैंप की हैं इसलिए अभी कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही। लेकिन देखते हैं कि अदलिया इस मामले पर नोटिस लेती है या नहीं। दरख्वास्त तो दायर हो चुकी है। इसी दौरान एक खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं, उनको ऐवान में यानी कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया है। नामजद पीटीआई की तरफ से किया गया है। नामजद करने का मतलब ये नहीं कि बना दिया गया है। अभी तक राजा परवेज़ अशरफ ही हैं, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ को ओहदे से हटाने और शाह महमूद कुरैशी को ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए आज पीटीआई की तरफ से उनकी नामजदगी का ख़त स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया गया है। इसी दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, रावलपिंडी की एक मुकामी अदालत में पेश होने के लिए लाहौर से फ्लाई कर सकते हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद, और ये एक दिन का शॉर्ट टूर हो सकता है। बनी गाला में रहने के लिए नहीं जा रहे, एक अदालत में पेशी के लिए जा रहे हैं। इस दौरान भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर और बहुत सारे मामलात पर मुशावरत जारी है। कुछ ही देर में ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी तो इमरान खान साहब कल किसी वक्त लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो सकते हैं। तो मेरा भी आज लाहौर में आखिरी दिन है। आज मैं भी कुछ देर में ये व्लॉग अपलोड करने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊँगा। बाकी अपडेट्स आपको वहाँ से जाके बताऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। देखते हैं इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और बाकी मामलात में क्या पेशरफ्त होती है। दुआ करते रहिए कि जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ के लिए अच्छा रहे। आज तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।